जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। माता महासरस्वती नमः। महाराज जी, आपके समक्ष इस समय संध्याकालीन बेला में मैं आया हूँ, बैठा हूँ आपके समक्ष। तो आइए हमसे जुड़िए, कुछ अति महत्वपूर्ण प्रसंगों पर बात किया जाए। आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात, प्रश्न ये उठता है कि ये पूतना, नाम सुना है आप लोग भी, पूतना, ये पूतना है कौन? पूतना कौन है? जो पवित्र नहीं वही तो पूतना है, अपवित्र है। लेकिन प्रारब्ध उसका अपवित्र नहीं है महाराज जी। उसका प्रारब्ध तो ऐसा है कि वो मुक्त हो गई। तो पूतना सामान्य स्तर से बात कही गई कि वो बाल घातनी है। बच्चों को अपने स्तनों में विष लगाकर पान कराती, अब बच्चों को मार देती है, अंत करती है। बाल घातनी है ये पूतना। असाध्वी है, साध्वी नहीं, असाध्वी है। विचार कीजिए, आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत है अभी द्वापर काल में। लेकिन वास्तव में ये है कौन? गहराई से जब जाइए ना तब देखिए कौन है। ये राजा बलि की पुत्री रत्नमाला है। राजा बलि की पुत्री रत्नमाला है। भगवान के बाल स्वरूप नहीं बल्कि वामन अवतार में उनके रूप स्वरूप को देखने के पश्चात विचार कर बैठी, ऐसा पुत्र होता हमारे तो मैं गोद में उठा लेती। अब विराट रूप जब धारण किए, 3 पग में महाराज जी नाप लिए, कहती कि ऐसा पुत्र को तो मैं बीज पिलाकर मार भी देती। ठाकुर जी के इनकी जात तथास्तु, तुझे मौका मिलेगा। ये रत्नमाला जो आज की पूतना है, बाल घातनी है, कंस द्वारा प्रेषित है, कंस के द्वारा भेजी गई है। ये कहकर कि जा, चूंकि मंत्रणा यही हुआ था सभा में कि वैसा कोई जाए जो 10 से 15 दिनों के अंतराल में जिसका जन्म हुआ हो उसका वध कर दे, सारे बच्चों को, और इन्हीं बच्चों में उसका भी वध हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अब आप विचार कीजिए भैया, वो चली है, रूप उसका कैसा है? विकराल रूप है, सामान्य नहीं है। भागवत जी साफ कह रहे हैं, सामान्य नहीं है, वो सहज नहीं है। उधर कैसा है उसका, नितंब कैसा है उसका, आंखें कैसी है, आदि आदि पर चर्चाएं की गई है महाराज जी भागवत जी में खूब गहराई से। विचार कीजिए। और वो आई है स्तनों में विष लगाकर ठाकुर जी के हनन के लिए, ठाकुर जी को या फिर ठाकुर जी के प्रति अपने मन में भाव जिघांसा कर लिए हुए है, उनको नाश करने के लिए। बाल गोपाल जे अभी मात्र 6 दिन के हैं, विचार कीजिए, 6 दिन के भगवान हैं, और उनके लिए वो आई है नाश करने के लिए। जाए तो कैसे जाए, नंदगृह में प्रवेश कैसे करे? गोपियां प्रवेश कर रही हैं, जा रही हैं, लेकिन सारी की सारी गोपियां सौंदर्य संपन्न हैं। ये सब के सब प्रभुत्वशील दिखलाई दे रही हैं। चूंकि ब्रज में महाराज जी जयति तेधिकं जन्म ना ब्रज, ठाकुर जी के अवतरण के पहले ही, जन्म लेने के पहले ही, आने के पहले ही संपन्न वो ब्रज हो गया है। ये सब के सब तो संपन्न है, सुखी, सजी बजी हुई हैं।
अब ये भयानक आकृति वाली पूतना कैसे प्रवेश करे? तब क्या की इसने? महाराज जी, भागवत जी कहते हैं अति सौंदर्यशालिनी बन गई, अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बन गई। भागवत जी कहते हैं कि तांकेश बंध व्यतिशक्त मल्लिका बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम जुवा सशंकम पितकर्ण भूषणम बिखो लसतकुंतल मंडिताननाम। ऐसे स्मित धीरे धीरे मधुर मुस्कान अपने अधरण पर धारण किए हुए ठुमुक ठुमुक छम छम करती आगे बढ़ रही है नंदगेह में प्रवेश करने के लिए, जहां पलने पर ठाकुर पड़ा हुआ है। ठाकुर कौन? वो हो गया है कि हमारी मौसी जी आ गई, मौसी जी आ गई। ठाकुर समझ गए। अब विचार कीजिए, अनित्य सौंदर्य की मल्लिका, इसके ललाट पर जो बिंदी चमक रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इसने ताराओं से हठात उनके चमक को निचोड़कर अपने बिंदी में पैवस्त कर लिया है। चमक रहे हैं बिंदी, इसके अंग वस्त्र पर वो चमक मानो सूर्य से भी हठात उनके महाराज जी ज्योत्सना को झपट ली है, झटक ली है, अपने वस्त्रों पर पैवस्त कर ली है। ये पूतना माया से अजीब सौंदर्यशालिनी बन गई है। जब आगे बढ़ती है, गोपियां देखती हैं जो जा रही हैं अंदर नंदगेह में बधाइयां देने के लिए, ठुमुक ठुमुक चलती, किन किन कंकणों के आवाज से महाराज जी ये उद्भासित माहौल में जब इसे देखती, स्मित मुस्कान को देखती, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वो समझ रहे हैं कि ये लगता है कि स्वर्ग से लक्ष्मी आ गई हैं देखने के लिए, इसको लल्ला को दर्शन के लिए बधाइयां देने के लिए। इसलिए विचार कीजिए, कोई कुछ नहीं बोला, रोका तक नहीं। कौन रोकेगा? प्रभुत्वशील यदि कोई है, वो यदि किसी के यहाँ जाना चाहता है, रोक होने के बाद में भी नहीं रोक पाएगा, चूंकि प्रभुत्वशील है। ये प्रभुत्व संपन्न बनी हुई है, माया से अपने आप को अलौकिक दिव्य रूप धारण कर ली है ये पूतना। सोच लीजिए ना। लेकिन ठाकुर जी हमारे बड़े दयालु हैं, तब तो भागवत जी कहते हैं अहो बकीयंग स्तनकाल कूटंग जिघांसयापा यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितम ततोन्यंग कंबा दयालम शरणं तजेमा। हमारे दयालु कितने कन्हैया है, हमारा संवरिया सरकार कितने कृपालु है। ऐसे प्रवृत्ति को और भी जिघांसा के नियत से आने वाली उस पूतना को धात्री की गति दे दी। माता को जो गति दी जा सकती है वो माता को, दाई माता को। विचार कीजिए। और जब वो जाती है वहां जहां बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, मैया जसोदा के पास पहुंचती है, ध्यान आकृष्ट करती है मैया का, जसोदा का। कहती है अरे जसोदा, बहन जसोदा, इस उम्र में तुझे लल्ला हुआ, जा तुझे बधाई है, बधाई है, बधाई है। मैया आंखें उठाती, देखती कि पहचान नहीं रही कि कौन है, क्या है भाई। अरे तू मुझे नहीं पहचान रही? अरे मैं तेरी बहन न हूं। मैया सोच रही ऐसे शुभ घड़ी में बहन का आना, हो सकता है कोई ममेरी, फुफेरी, चचेरी दे, न जाने कौन किसी नाते से ये बहन होगी। दूर दराज की बहन है, आई है, बड़ी अच्छी बात है। लल्ला को बधाई देना है, हमको बधाई देना है। देखिए आशीर्वाद देकर चली जाएगी, बाद में फिर इससे हम बात कर लेंगे। कहती है मैया जसोदा, अरे जाना भीतर में देखना, सामने पलने पर लल्ला पड़ा हुआ है, जाकर उसे बधाई देना, आशीर्वाद देना, मंगलमय आशीर्वाद से उसे कृतार्थ कर दे। जा बहन जा। और पूछना चली है महाराज जी। जैसे ही आगे बढ़ी है, ठाकुर जी समझ गए कि हाँ हमारी मौसी जी आ गई, हमारी मौसी जी आ गई, इनको क्या करना है, कैसे क्या करेंगे, ये ठाकुर जी तो विचार कर ही रहे महाराज। लेकिन जैसे ही सामने होना चाहती है, ठाकुर जी दोनों आंखों को बंद कर लिए, नेत्रों को बंद कर लिए।
अपने नेत्रों को ठाकुर जी बंद कर लिए। इस पर संतों का अनेक अनेक भाव है, विद्वानों का अनेक अनेक भाव है। संध्याकालीन बेला है, मैं पहले कहा अंधेरा हो गया है महाराज जी, रोशनी है नहीं, लेकिन हमारी इच्छा है कि अभी छत पर हूँ तो अब मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। कल इस प्रसंग को पूरा करूँगा आपके लिए, आपके लायक परम पवित्र इस प्रसंग को, पूतना प्रकरण को। कई एक बार मैं इस पर कहा हूँ, लेकिन एक बात और कह ही दूं आपको। उंगली उठा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि ठाकुर जी पूतना का वध कर दीन, ठाकुर जी पूतना का को मार दीन। अजी महाराज जी विचार आप कीजिए, वो जो पोषक है, पोषण करने वाला है, क्या वो किसी को वध कर सकता है, किसी को मारता है जी? बांस लगाने वाला बांस को काटता है? नहीं काटता है ना। वो पोषण करने वाला पोषक है ठाकुर। वो नहीं मारा पूतना को, ठाकुर नहीं मारा। ठाकुर के साथ रहने वाला जो है, उसे याद जब आया कि हमारे स्वामी को ये इनके साथ क्या करने की नियत से आई है, जिघांसा के नियत से आई है, मारने के नियत से आई है, इसे जिंदा रहना नहीं है। ठाकुर जी छक्कर दूध का पान कर रहे हैं चुचुक से, महाराज जी भरपूर छक कर पान कर रहे हैं, मैया के पान कर रहे हैं चुचुक से दूध का। और वो जो इनके साथ सदैव रहने वाला क्रोध है, वो महाराज जी याद जैसे ही आया उसे क्रोधित हुआ और दुग्ध के साथ साथ प्राण पीने लगा पूतना का, प्राण पीने लगा। पूतना बेचैन हो गए। मुंचा मुंचाल मिति प्रभासनी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ठाकुर जी कहते हैं कि अरे मौसी जी, एक तो हम पकड़ते नहीं, अब जब पकड़ते हैं किसी को तो हम छोड़ते नहीं। अंधेरा हो गया तो हम क्या इस पर कथा कहें। तो आइए अब हम या तो फिर नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आप सब मेरे साथ यदि जुड़े रहें तो नीचे हम लाइट में जा रहे हैं तो वहाँ इस पर कुछ कथा करेंगे। तो आइए, या फिर मैं यहीं से अभी विराम ले रहा हूँ और फिर कभी कल मौका मिला तो आपके लिए इस कथा को, पवित्र कथा को जरूर लेकर आऊँगा। क्योंकि मैं औरंगाबाद बिहार से बोल रहा हूँ। हाल फिलहाल कुछ दिन पहले आप कथा सुने हैं, पूतना प्रकरण खूब गहराई से सुने हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आपके लिए इस कथा को निश्चित रूप से कहूं। तो इसलिए आइए, अब विराम ले रहा हूं। कल मैं पुनः वापस आऊंगा और पुनः प्रारंभ से इस कथा को आपके लिए रखूंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबों को खूब खूब हृदय के अंतरतम गहराइयों से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। प्रभु आप सबों का कल्याण करें। जय जय श्री राधे।